देखने को मिली। बाजार दिन की ऊंचाई के पास बंद हुआ। निफ्टी 198 अंक चढ़कर 24,625 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स 554 अंक चढ़कर 80,364 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 346 अंक बढ़कर 54,000 के पास बंद हुआ। आज बाजार में क्यों रही तेजी, वजह बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह। लगातार 3 दिनों से कमजोर हो रहे निफ्टी और लगातार 5 दिनों से लाल निशान में बंद हो रहे बैंक निफ्टी को आज मिली बड़ी राहत। महीने के और हफ्ते के पहले दिन एक्शन रहा भरपूर और ये एक्शन था तेजी का। वैसे आप ढूंढने जाएंगे तो तेजी की कोई खास वजह मिलेगी नहीं, लेकिन एक वजह ऐसी थी जो बाजार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई तो है, और वो है जीडीपी के आंकड़े। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जिस तरह से जीडीपी के नंबर आए 7.8%, किसी की भी उम्मीद से कहीं ज़्यादा कहीं बेहतर जीडीपी आती दिखी तो पहले तो कॉन्फिडेंस वहाँ से आया। जमकर बेचा, करीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का, लेकिन घरेलू फंड्स ने भी कहीं कसर नहीं छोड़ी। 11,500 करोड़ की कैश मार्केट में उनकी 7 अप्रैल के बाद की सबसे बड़ी खरीदारी आई, और इसका मतलब ये कि जितना आपको बेचना है बेचिए। घरेलू फंड एफआईएस की खरीदारी का मुकाबला करने को तैयार है। एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन घटकर फिर से 8.5% पर पहुंच चुकी है, यानी कि बेरिश मूड एफआईएस का जबरदस्त बरकरार है। और ऐसे में अगर इकोनॉमी को लेकर एक बढ़िया और बड़ी खबर आ जाए तो फिर कहना ही क्या। मजबूत शुरुआत के आसार तो बन रहे थे गिफ्ट निफ्टी से, लेकिन उतनी मजबूती के साथ शुरुआत हुई सुस्त खुले बाजार। शुक्रवार के लेवल से थोड़ा सा ऊपर और एक पहली उछाल के बाद हल्की डिप भी आई। अच्छी बात यह थी इस डिप में बाजार शुक्रवार के लोस के नीचे बन गए नहीं। दिन के दौरान एक भी बार लाल निशान में नहीं गए, बल्कि धीमे धीमे पहली डिप के बाद मजबूती बनाते रहे, बढ़ाते रहे, और बढ़ाते बढ़ाते दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हुए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सब में अच्छी तेजी दिखी। डबल सेंचुरी मारकर निफ्टी बंद हुआ 200 पॉइंट ऊपर, तो 350 अंकों का बड़ा उछाल आपको बैंक निफ्टी में नजर आया। सामने 550 अंक सेंसेक्स ऊपर बंद हुआ। लेकिन आज की तेजी की एक दो बड़ी खासियत है। आमतौर पर इंट्राडे में एक उछाल जो आता था बाजार में रिकवरी का, बस उसमें जो बिकवाली होती थी उसके बाद पूरे दिन भर बाजार उठ नहीं पाता और आखिरी 1 घंटे में डे लो पर जाकर बंद हो जाता था। लेकिन आज पहली गिरावट के बाद जो उछला और धीमे धीमे जो मजबूती बनाई डे हाई तक पहुंचने की, वो काबिले तारीफ थी। नंबर 1। नंबर 2, निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया, और तेजी के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए, एक तो आप हायर हाई हायर लो बनाए, दूसरा आप पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद हो जो कि 24,575 के आसपास का था। निफ्टी उससे 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तीसरी चीज जो चाहिए, डे हाई पर जाकर बंद हो, और निफ्टी ने वैसा ही किया। तो ये तीनों ही कंडीशन जो कल के लिए तेजी का माहौल बनाए वो निफ्टी ने आज पूरी की है। जहां तक सवाल बैंक निफ्टी का है, नो डाउट 54,100 के ऊपर बंद होता तो मजबूती और ज़्यादा दिखती, लेकिन 54,000 के आसपास की क्लोजिंग भी किसी भी लिहाज से खराब नहीं है, ठीक ही है। लेकिन आज के स्टार परफॉर्मर थे मिड कैप इंडेक्स, 2% से ज़्यादा की तेजी वहाँ पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1.5% से ज़्यादा मजबूत होकर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ दिग्गजों में बल्कि ब्रॉडर मार्केट में चौतरफा खरीदारी का माहौल है। और हो भी क्यों ना, न सिर्फ जीडीपी के आंकड़े जो शुक्रवार को आए, बल्कि आज सुबह आए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी जोश बढ़ाने वाले थे। फरवरी 2008 के बाद इतनी बेहतरीन आपको पीएमआई 17 साल की ऊंचाइयों पर पीएमआई पहुंचती हुई दिखी है। जीएसटी कलेक्शन अगर आप देखेंगे तो वो भी 6.5% बढ़कर आए। तो इकोनॉमी के मोर्चे पर एक के बाद एक दमदार खबरें। एफआईएस की मजबूत खरीदारी के आंकड़ों ने बाजार में भरा जोश। और हाँ, एक बात मत भूलिए, इस जोश में योगदान काफ़ी कुछ प्रधानमंत्री की उन 2 यात्राओं का भी है जो जापान और चीन की चल रही है। और चीन में जिस तरह से आज एक कूटनीतिक विजय भारत ने हासिल की है, जो एक ताकत दिखाने की कोशिश की है, उससे भी बाजार का जोश बढ़ता हुआ दिखा। और रही सही कसर अमेरिका की उस अदालत ने पूरी कर दी जिसने ट्रंप को ये कहा कि भाई आपके पास कानूनी पावर ही नहीं है ट्रम्प टैरिफ लगाने के। हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में वो अपील जरूर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं टैरिफ के मोर्चे पर ट्रंप का बैकफुट पर जाना और ग्लोबल राजनीति के मोर्चे पर भारत का मजबूत होना, एफआईएस की खरीदारी, जीडीपी के मजबूत आंकड़े और वो ट्रेडिंग सेशन जो आप कई दिनों से देखना चाहते थे, आज नजर आया है।